नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड होमगार्ड के 1614 पदों के लिए भर्ती, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू। झारखंड होमगार्ड रांची ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए होमगार्ड के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dhanbad.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार ध्यान दें कि इस भर्ती अभियान के तहत राज्य भर में कुल होमगार्ड के 1614 पदों के लिए भर्ती की जानी है। अगली खबर, जमशेदपुर धनबाद पश्चिमी सिंहभूम की टीमें जीती। बता दें कि जमशेदपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन एवं सरायकेला खरसावां जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से गोविंद विद्यालय तामुलिया में 25वीं जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने किया और मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में गोविंद विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रह्मदत्त शर्मा मौजूद थे। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल श्रेणी में बहाल करने का आग्रह, मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। बता दें कि नागर विमानन मंत्रालय को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं की रिपोर्ट सौंप दी गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने रिपोर्ट में उन सभी सुविधाओं की जानकारी दी है जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट को देश में सुरक्षित और स्मूथ एयर ट्रैफिक सुविधा वाला बताया गया। कस्टम्स और इमिग्रेशन विंग शुरू होने के बाद विदेशी विमान उड़ान भर पाएगा। मंत्रालय से रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल श्रेणी में बहाल करने का आग्रह किया गया है। अगली खबर, कर्ण सिंह को खुन्नस में जबरन जेल भेजा गया, सरयू राय का बड़ा आरोप। बता दें कि विधायक सरयू राय ने कहा कि घाटशिला के जिला परिषद सदस्य कर्ण सिंह को जबरन जेल भेजा गया है। यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। जारी बयान में सरयू राय ने कहा कि कर्ण सिंह के खिलाफ मारपीट और रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज करवाने वाले रोशन लाल गुप्ता सुबह उनके पास आए और कहा कि कर्ण उनके परिचित हैं, उनसे गलतफहमी हो गई थी और वो शिकायत को वापस लेना चाहते हैं। अगली खबर, यूसीएल अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति बंद, बिना दवा के लौट रहे मरीज। बता दें कि जादूगोड़ा में अस्पताल इन दिनों दवा की संकट से जूझ रहा। बीते 15 दिनों से अस्पताल में शुगर, ब्लड प्रेशर और अन्य जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति बंद है। दवा सप्लाई का टेंडर समाप्त हो चुका है, अभी तक नया टेंडर पास नहीं हो पाया और इस स्थिति से भूतपूर्व यूसीएल कर्मचारियों की जान पर बनाई है। इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। यूसीएल अस्पताल के सीएमओ एमके रजक ने बताया कि टेंडर की फाइल 20 मई को यूसीएल बोर्ड को भेजी गई थी, पर दस्तावेजों में कमी के कारण उसे होल्ड पर रखा गया है। अगली खबर, रांची डीसी ने मैट्रिक में डिस्ट्रिक्ट टॉपर तहरीन फातिमा को किया सम्मानित। मैट्रिक जैक बोर्ड में रांची जिला में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा तहरीन फातिमा को जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उपायुक्त द्वारा पूछे गए सवाल पर तहरीन फातिमा ने कहा कि आगे मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ, इसके बाद यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। आत्मविश्वास से भरे जवाब के बाद सबके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो इसलिए कि ये जवाब एक सीनियर आईएएस के सवाल के बाद आया था कि आगे क्या करना चाहती हो बेटी। अगली खबर, झारखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए सभी विश्वविद्यालय टास्क फोर्स गठित करें। बता दें कि झारखंड के राष्ट्रपति और कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश दिया है। राज्य स्थित राजभवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण निर्देश और सुझाव दिए हैं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने महिला एडीजे का चाइल्ड केयर लीव नामंजूर करने पर झारखंड हाई कोर्ट से 1 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कसीकेम प्रसाद का चाइल्ड केयर लीव का आवेदन खारिज किए जाने पर झारखंड हाई कोर्ट से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह निर्देश चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसी की बेंच ने महिला एडीजे की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। कोर्ट ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट को ईमेल के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सभी पक्षों को सूचित किया जाता है कि हम अगली तिथि पर इस मामले का निपटारा करेंगे। अगली खबर, भाजपा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वित्त आयोग पर प्रहार शर्मनाक है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस वार्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का रवैया राज्य सरकार से भिन्न और विरोधाभासी होता जा रहा। उन्होंने कहा कि एक और झारखंड सरकार के प्रतिनिधि वित्त आयोग से मुलाकात करके राज्य की मांगे रखते हैं,
वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता उसी विधायक को सार्वजनिक मंचों से कोस रहे और यह दोहरी राजनीति प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। अगली खबर, राज्य में अब तक 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज आए सामने। बता दें कि राज्य में कोरोना संक्रमण के अभी तक 3 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जमशेदपुर में भी कोरोना की एंट्री हो गई। कदमा स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान 46 वर्षीय एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। महिला का ब्लड सैंपल लेकर RT-PCR जांच के लिए भेजा गया है। इधर राज्य में महाराष्ट्र से आए एक संक्रमित मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। फिल्म निर्माता निर्देशक लाल विजय सहदेव को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अगली खबर, शिमलोंग में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, दुकान और घर से 6.5 लीटर विदेशी शराब जब्त। अगली खबर, पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के शिमलोंग ओपी क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। धर्मपुर बंगला में राहुल कुमार भगत के घर और दुकान से 6.5 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। बरामद शराब में B7 की 180 ml की 23 बोतलें, IB की 375 ml की 4 बोतलें और RS की 375 ml की 2 बोतलें शामिल है। दुकान मालिक राहुल कुमार भगत को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, चेन्नई में सड़क हादसे में मजदूर की मौत। झारखंड सरकार ने एयरलिफ्ट कर बोकारो पहुंचाया 100 परिवार को 2.5 लाख की मदद दी गई। बोकारो के सेक्टर 9 निवासी मनोज साहू की चेन्नई में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मनोज चेन्नई में एक निजी कंपनी के लिए सड़क निर्माण कार्य कर रहे थे। 25 मई को हुए हादसे के बाद झारखंड सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 100 को एयर एम्बुलेंस से रांची पहुंचाया और रांची से 100 को बोकारो लाया गया है। यहां पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री झारखंड ने केंद्र से एम्स 5 मेडिकल कॉलेज की मांग की। बता दें कि राज्य भर में 1170 पंचायतों में बनाए जाएंगे CHC और इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि राज्य की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति और आदिवासी बहुलता को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में रखी है। नामको में स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के RCH सभागार में इस बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया। उनके साथ अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक अबू इमरान, स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख डॉक्टर चंद्र कुमार शाही मौजूद थे। अगली खबर, शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राज्य के हर प्रखंड एवं पंचायत में बनेगा मत्स्य पालन का मॉडल तालाब। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि झारखंड में सरकार की सोच हर प्रखंड हर पंचायत में मत्स्य पालन के लिए मॉडल तालाब का निर्माण करना है। राज्य भर के सभी डैम में केज कल्चर पद्धति के जरिए मत्स्य पालन किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य नीली क्रांति के दौड़ में आंध्र प्रदेश से आगे निकलना है और इसके लिए अगले 5 साल में 1 हेक्टेयर में 10 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगली खबर, बोकारो में मैया सम्मान योजना में बड़ा घोटाला, 20 फर्जी अल्पसंख्यक आवेदन पकड़े गए। बोकारो जिला से राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहाँ गोमिया प्रखंड के पचमो पंचायत में एक भी अल्पसंख्यक परिवार नहीं होने के बाद भी 20 अल्पसंख्यक आवेदन देकर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की गई है। ये जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कई अन्य फर्जी लाभुकों को भी चिन्हित कर योजना के लाभ से हटाया जा रहा। अगली खबर, ओडिशा में लूटे गए विस्फोटकों का सुरक्षा बलों के विरुद्ध उपयोग कर सकते हैं माओवादी। खुफिया एजेंसियों ने किया सतर्क। बता दें कि झारखंड की सीमा से सटे ओडिशा के राउरकेला जिले में 27 मई को लूटे गए विस्फोटकों का सुरक्षा बलों के विरुद्ध माओवादी दुरुपयोग कर सकते हैं। खुफिया एजेंसी ने इससे झारखंड पुलिस को सतर्क किया है। खुफिया एजेंसी के रिपोर्ट के बाद झारखंड एवं ओडिशा की पुलिस सतर्क है। दोनों ही राज्य की पुलिस लूटे गए विस्फोटकों की जानकारी लेने में जुटी हुई है। पुलिस इस कोशिश में है कि किसी तरह सभी विस्फोटक बरामद कर लिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में माओवादी सारंडा के जंगल में चल रहे माओवादी विरोधी अभियान को बाधा पहुंचा सकते हैं। अगली खबर, बोकारो को हवाई सेवा से जोड़ना संकल्प, इसे शीघ्र ही साकार करेंगे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने रांची में झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से मिलकर बोकारो हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर मांग पत्र सौंपा है। विधायक ने बताया कि हवाई अड्डे के शीघ्र संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं प्रशासनिक सहयोग को त्वरित रूप से उपलब्ध करवाने को लेकर झारखंड पुलिस महानिदेशक से सकारात्मक चर्चा हुई है। विधायक ने कहा कि बोकारो एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी अब अंतिम चरण में है। बोकारो को हवाई सेवा से जोड़ना हमारा संकल्प है और इसे शीघ्र ही साकार करेंगे। अगली खबर, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने रातू रोड स्थित एलिवेटेड रोड का किया निरीक्षण। राज्य के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रातू रोड स्थित एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। साथ में रांची के विधायक CP सिंह भी मौजूद थे।
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने NHAI के अधिकारी से इसे जल्द पूर्ण करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान NHAI के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सेठ ने अधिकारियों से कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जून के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जरिए इसका भव्य उद्घाटन किया जा पाए। NHAI के अधिकारियों ने बताया कि नॉइज बैरियर पौधारोपण का कार्य बाकी है। अगली खबर, शिक्षा विभाग के नए ऑर्डर से शिक्षकों में मचा हड़कंप, एक गलती से रुक सकती है वेतन वृद्धि और प्रमोशन। बता दें कि झारखंड सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 50 घंटे का ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। ऑनलाइन प्रशिक्षण कोल्हान प्रमंडल में 1 जून से आरंभ होगा और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है, जिससे वो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएं। नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ी है। प्रत्येक चालू सत्र में सभी शिक्षकों के लिए 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल श्रेणी में बहाल करने का आग्रह, मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। नागर विमानन मंत्रालय को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की आधारभूत संरचनाओं की रिपोर्ट सौंप दी गई। एयरपोर्ट प्रबंधन ने रिपोर्ट में उन सभी सुविधाओं की जानकारी दी है जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए आवश्यक है। रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट को देश में सुरक्षित और स्मूथ एयर ट्रैफिक सुविधा वाला बताया गया है। कस्टम्स और इमिग्रेशन विंग शुरू होने के बाद विदेशी विमान उड़ान भर पाएगा। मंत्रालय से रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल श्रेणी में बहाल करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि देश के सभी राज्य की राजधानी में संचालित होने वाले एयरपोर्ट की आधारभूत संरचना की सूची नागर विमानन मंत्रालय ने मांगी थी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार संग बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परिवार संग बाबा केदारनाथ का दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने देश की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की और बाबा केदार से आशीर्वाद लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर सुबह ठीक 8:05 पर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा। मुख्यमंत्री अपने पूरे परिवार के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने परिवार संग विधिवत पूजा अर्चना संपन्न की। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 350 गिरकर 81,300 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के आखिरी दिन 30 मई को सेंसेक्स करीब 350 अंक गिरकर 81,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 100 अंक की गिरावट दर्ज की गई है और ये 24,730 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 में गिरावट और 3 में तेजी दर्ज की गई है। जोमेटो, L&T और बजाज फिनसर्व 2.10 तक ऊपर है।